जिन लोगों ने इस देश के आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डालने का प्रयास किया, आज वही लोग किसने किया जो जोर जोर से बोल रहे हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोग संविधान और लोकतंत्र और आरक्षण का मजाक उड़ाया करते थे। मनोज झा कहें, राष्ट्रसभा सांसद है, वो कहें कि मोदी की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। भाई एनडीए की सरकार के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ। अब तो कुछ ना कुछ निकालेंगे नुक्स ना। लक्ष्य के अनुरूप हमने चलने का प्रयास किया है। अगर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई लक्ष्य तैयार नहीं किया, लक्ष्य नहीं बनाया, वो कहां तक जाएगा, क्या करेगा। आपको हर एक क्षेत्र में लक्ष्य तो तय करना पड़ेगा। मीडिया के क्षेत्र में आप आए हैं, कहां तक जाना है आपने तय किया होगा। सामाजिक क्षेत्र में हम आए हैं, हम कहां तक जाना है हमको लक्ष्य तय किया है। सफलता मिले न मिले, लेकिन सफलता के लिए अंतिम दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के शपथ 7:30 बजे संध्या में नरेंद्र मोदी लेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। उससे पहले बता दें कि उससे पहले जो है विपक्ष में लगातार हमलावर होते थे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण को लेकर के। लेकिन जब नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन की बैठक में गए थे, एनडीए गठबंधन के संसदीय दल का बैठक जब चल रहा था, उस समय सबसे पहले संविधान को नमन करके उसके बाद गए। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, क्या कहिएगा। संविधान खतरे में कहा जाता था। देश का संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण ये सुरक्षित हाथों में है। देश में जिन शक्तियों ने भारत के लोगों की मानसिकता को बिगाड़ने का काम किया था, बरगलाने का काम किया था, उसको भारत की जनता ने जवाब देने का काम किया है। भारत का संविधान, कौन किसकी हैसियत है भारत के संविधान को खतरे में ले जाने का। वो लोग तो कह रहे थे ना कि फिर से सरकार अगर एनडीए की बनती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो संविधान खतरे में है। लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आई थी जिसमें नमन करते हुए दिखे गए थे, जिन लोगों ने इस देश के आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डालने का प्रयास किया, आज वही लोग किसने किया जो जोर जोर से बोल रहे हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोग संविधान और लोकतंत्र और आरक्षण का मजाक उड़ाया करते थे। आज आरक्षण का लाभ अंतिम पायदान के पास पहुंच रहा है। संविधान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग से देश के संविधान को, आरक्षण को और लोकतंत्र को खतरा है। आखिरकार कौन है वो टुकड़े टुकड़े गैंग? आपको भी पता है कौन है ये लोग। ये सभी परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग एकजुट हुए हैं। आपको पता है इंडी वाले को, इंडी वाले के घमंड को तोड़ने का काम देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का आदेश देकर आदेश दिया है जनता ने कि आप सरकार बनाइए और भारत को विश्वगुरु बनाइए, भारत को तीसरा अर्थशक्ति बनाइए। ये देश के जनता का आदेश है। मनोज झा कहें, राष्ट्रसभा सांसद है, वो कहें कि मोदी की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। भाई एनडीए की सरकार के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ। अब तो कुछ ना कुछ निकालेंगे नुक्स ना। नुक्स निकाल रहे हैं वो लोग। 295 प्लस कर रहे थे, कहां चले गए। चार सीट मिला है, आपको पता होनी चाहिए। 19 के पहले भी राजद को 4 सीट मिला था। तो ये 4 संख्या जानते हैं किस काम में आता है? पता है ना 4 संख्या किस काम में आता है? राष्ट्रीय जनता दल को 4 की संख्या ने पहुंचा दिया था। 22 सीट पर चले गए थे। लोकसभा में 1 सीट भी नहीं मिला था। इस बार फिर 4 संख्या मिला है, फिर इस बार वहीं पहुंचाने वाला है जहां जाने से लोग घबराते हैं। तो क्या लगता है, आप संविधान खतरे में है? जो विपक्ष वाले बोल रहे थे उनको क्या जवाब दीजिएगा? देश का संविधान और आरक्षण, लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में। कोई माई का लाल इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया जो कोई आरक्षण को, संविधान को और लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है। अगर किसी के मनसा खराब होगी तो भारत की जनता उनको जवाब देगी। तो लोग कह तो रहे थे ना, वोट वही पे मांग रहे थे, रोजगार पे मांग रहे थे, कह रहे थे देखिए बीजेपी फिर से आएगी तो संविधान को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे। भाई देश की जनता ने तो उसका जवाब दे दिया। एक ही बात को कितनी बार बोला जाए, देश की जनता ने उसको जवाब दे दिया। देश की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने का आदेश दिया है। वो लोग तो भी कह रहे हैं कि आप लोग 400 पार के नारा दे रहे थे। हम जब जीवन में किसी काम में चलते हैं तो लक्ष्य बनाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमने उस लक्ष्य के अनुरूप काम किया है। लक्ष्य के अनुरूप हमने चलने का प्रयास किया है।
अगर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई लक्ष्य तैयार नहीं किया, लक्ष्य नहीं बनाया, वो कहां तक जाएगा, क्या करेगा। आपको हर एक क्षेत्र में लक्ष्य तो तय करना पड़ेगा। मीडिया के क्षेत्र में आप आए हैं, कहां तक जाना है आपने तय किया होगा। सामाजिक क्षेत्र में हम आए हैं, हम कहां तक जाना है हमको लक्ष्य तय किया है। सफलता मिले न मिले, लेकिन सफलता के लिए अंतिम दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। जिन लोगों को के लिए केवल सत्ता मेवा का माध्यम है, वो लोग बेचैनी में है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। इससे पहले बता दें कि जब सरकार चुनाव चल रहे थे उस बीच में विपक्ष का कहना था, देखिए अगर बीजेपी की सरकार फिर से आ जाती है तो संविधान जो है वो खतरे में है। तो इन्होंने साफ तौर पे कह दे रहे कहीं भी संविधान जो है वो खतरे में नहीं है, उन लोगों की कुर्सी जो है वो खतरे में। फिलहाल अब क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।